पीटीआई क़यादत के लिए और शिकंजा तैयार। एहलकारों को शहीद करने का मुकदमा बानी और बुशरा के खिलाफ दर्ज। पीटीआई क़यादत ने अवाम को हुकूमत और फौज के खिलाफ बगावत पर उकसाया। बानी पीटीआई के हुक्म पर रेंजर्स एहलकारों को शहीद किया गया। रेंजर्स एहलकारों को शहीद करने का मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। जेल के कैदी, मुशक्कती और खुफिया पुलिस मुलाजमीन घिनौने मंसूबे के गवाह हैं। घिनौने हुक्म की तामील बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने कराई। उमर अयूब, शेख वक्कास अकरम और सलमान अकरम राजा ने भी तामील कराई। कुल्फी बुखारी, रऊफ हसन और हमाद अजहर ने मुजरिमाना हुकूमत अमली बनाई। आज का हुक्मनामा क्या फौजी अदालतों के लिए ग्रीन सिग्नल है? फौजी सिविलियंस मुकदमात के फैसले सुना सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 85 मुकदमात की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों के फैसलों का मुस्तकबिल सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस के फैसले से मशरूत होगा। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सजाओं में रियायत के मुस्तहिक मुल्जिमों को रिहा किया जाए। जिन्हें सजा हो उन्हें जेलों में मुंतकिल करें। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का केस आइंदा माह तक मुलतवी कर दिया गया। आर्मी एक्ट फौजी मुलाजमत के लिए है। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर फर्द को इसके मातहत लाया जा सकता है? ये भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले अदालती फैसले को इतना बेतौकीर न करें। ख्वाजा हारिस ने अपने अल्फाज पर माजरत कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि उम्मीद है मुकदमा जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। सोसाइटीज एक्ट के तहत मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सदर के एतराजात सामने आ गए। एक्ट के तहत कानून की गिरफ्त कम होगी, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम दाखिल नहीं है। अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में दीनी तालीम और फाइन आर्ट रखते हैं तो तनाज़ा होगा। ऐसी रजिस्ट्रेशन से आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। अरकान असम्बली आलमी मामलात को मद्देनजर रखें। आईसीसी बैकफुट पर, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का उसूली मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। भारत के मैचेस दुबई में होंगे, भारतीय मीडिया का दावा। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के मैचेस कोलंबो में खेले जाएंगे। पाकिस्तान 2027 विमेंस टूर्नामेंट के बाद इवेंट की मेजबानी ले सकेगा। पीटीआई और मुज़ाकरात के लिए इब्तदाई बातचीत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कैसर कहते हैं हुकूमत से इब्तदाई बातचीत नहीं हुई, स्पीकर से मुज़ाकरात पर बात नहीं की, हमने जरूर बनाई है। हुकूमत संजीदा हो तभी बात हो सकती है। जंगें भी होती हैं मगर मामलात बातचीत से ही हल होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने राब्ता तक नहीं किया। बानी पीटीआई कमेटी से भी नाराज हैं। मालूम नहीं पीटीआई की कमेटी किससे मुज़ाकरात करेगी। लाहौर को पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की हुआवे को पंजाब में सरमाकारी की दावत। नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताउन की पेशकश। हुआवे के सदर वांग चेंग की वफ्द को तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने हुक्काम के साथ फैक्ट्री का दौरा भी किया। मरियम नवाज का कैंसर के अद्वियात बनाने वाली कंपनी BGI जीनोमिक्स का दौरा। पंजाब हुकूमत ने BGI जीनोमिक्स के साथ MOU पर दस्तखत कर दिए। CPEC सिर्फ राहदारी नहीं, दो मुल्कों की कुर्बत का रास्ता है। सीनियर वजीर सिंध शिरजील मेमन का कहना है चीनी सरमाकारों के साथ तवानाई और ज़राअत के शोबों में 4 MOUs पर दस्तखत हुए हैं। चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंडस्ट्री जोन बनाने में मदद कर रहा है। मेडिकल सिटी बनाने से 50,000 नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। EV टैक्सी सर्विस से हजारों को रोजगार मिलेगा। मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। असलम इकबाल, हम्माद अजहर, मुराद सईद, जुबैर खान न्याजी, हामिद रजा गिलानी इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तिहारी करार दिया। JIT ने 8 कारकुनों को जिना हाउस
ने बेगुनाह करार दे दिया। बिलाल एजाज और अहमद चट्ठा की जमानत में तौसी। पीटीआई का सोशल मीडिया पर लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा। टास्क फोर्स ने रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। एफआईए साइबर क्राइम विंग ने मुकदमात का इंदराज और गिरफ्तारियां शुरू कर दी। लाहौर समेत दीगर अजला में 71 एफआईआर्स का इंदराज, 30 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन रूल्स में तरामीम से मुताल्लिक खत। आईनी बेंचेस में तकर्रियों के लिए कमीशन के रूल्स में फौरी तरामीम का मुतालबा। खत तरामीम के लिए कायम कमेटी के चेयरमैन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को लिखा गया। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ की सोशल मीडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की तजवीज़। इस्तांबुल समिट से में कहा कि हुकूमत आइंदा जवानों को आईटी की तरबियत देगी। मकबूजा कश्मीर में इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। गजा से इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। कराची के शहरियों को साफ पानी की फराहमी। वर्ल्ड बैंक ने $24 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम वाटर एंड सीवरेज मंसूबों पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से शहर में निकासी आब का निज़ाम बेहतर हो सकेगा। तालबी कंपनियां जैतून की सनत में सरमायाकारी करें। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की सरमायाकारी की दावत। ग्रैंड नेशनल ऑलिव गाला 2024 से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में जैतून के जंगली दरख्तों को सरसब्ज बागात में तब्दील किया गया। जैतून के पौधों की मकामी पैदावार से दरामदात कम हो सकती हैं। जैतून की सनत में मुआवनत पर इतालवी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। राना तनवीर ने चीनी की कीमतें बढ़ने की खबरों की भी तरदीद कर दी। कराची एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले तैयारे में फन्नी खराबी। कार्गो तैयारे की दोबारा कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। रियाद जाने वाले तैयारे को बहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर वापस उतार लिया गया। उड़ान भरने के चंद मिनट बाद तैयारे का इंजन धमाके से बंद हो गया था। शाम में फंसे मजीद 318 पाकिस्तान पहुंच गए। बैरूत से पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान पहुंचने वालों का हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने इनखला में हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। शिमाली और बालाई इलाके बर्फबारी की लपेट में। आज़ाद कश्मीर चादरों नीलम और लिपा में हसीन मनासिर। बल्तिस्तान में स्कर्दू अस्तौर समेत कई मकामात पर बर्फबारी। गलियां, मकानात और दरख्त भी बर्फ से ढक गए। दर्जा हरारत -10 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध में मौसम सर्द और खुश्क। शदीद सर्दी की दूसरी लहर 22 सितंबर से मुतवक्किल। हुकूमत का दस्तूर और पार्लियामेंट 3 माह के लिए करने का फैसला। तर्जुमान उबूरी हुकूमत के मुताबिक अदालती और इंसानी हुकूक के अमूर से मुताल्लिक कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी मुल्की आइन में नई तालीम के लिए तजावीज़ पेश करेगी। शामी अवाम के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब अफराद को कानून के कटहरे में लाने। बरतानिया में टैक्स के नफाज के खिलाफ किसानों का एहतजाज। किसानों ने ट्रैक्टर पार्लियामेंट के करीब खड़े कर दिए। वस्ती लंदन में ट्रैफिक का पहिया जैम। सड़कें ब्लॉक कर दी गईं। बरतानवी हुकूमत ने ज़राई खानदानों के लिए विरासती टैक्स से इस्तिस्ना खत्म कर दिया था। फ्रांसीसी सदर ने फ्रांसवा बेरो को नया वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया। फ्रांस की पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म मिशेल बार्नियर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर की थी। मिशेल बार्नियर को 3 माह वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद ओहदे से हटाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने असम्बली से मंजूरी के बगैर खुसूसी इख्तियार के तहत बजट नाफिज किया था। शाहीनों के लिए T20 सीरीज बचाने का चैलेंज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे T20 में मद्दे मुकाबिल। कौमी टीम में एक तब्दीली। सुफियान मुकीम आउट, जहांदाद इन। मेजबान साइड को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए। कहा, काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किया। दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज़ की बात है।
ग्रीन शर्ट पहनी तो वो लम्हात यादगार बन गए।